नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन। तो दोस्तों कल हमने ब्लड रिलेशन का बेसिक आपको बता दिया था, कुछ मैंने क्वेश्चन भी आपको करवा दिए थे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कुछ कल क्वेश्चन किए थे और कुछ हम क्वेश्चन आज करेंगे। ये हमारा ब्लड रिलेशन का रक्त संबंध का क्लास कौन सा है? सेकंड है। ठीक है, हम ऑलरेडी एक क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने क्वेश्चन आपने लिया है। ठीक है, एक्चुअली हम कुछ क्वेश्चन हम कल कर चुके थे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है, बीना की माँ अलका है, अलका का बेटा चिंटू है, एलिना का भाई धर्म है, बीना की बेटी एलिना है, अलका का एक ही बेटा है, अलका का एक ही बेटा है, धर्म की नानी कौन है? आपको इसमें बताना है कि धर्म की नानी कौन है। तो देखो दोस्तों, बीना की माँ अलका है, यहां आपकी बीना होगी। ठीक है, तो उसकी माँ कौन हो जाएगी? उसकी माँ हो जाएगी अलका। बीना की माँ कौन है? अलका है। ठीक है, अब यहां आ जाओ। अलका का बेटा चिंटू है, इसका बेटा होगा मतलब तो इसका भाई होगा। इसका बेटा कौन है? चिंटू है। इसका बेटा मतलब अलका का बेटा कौन है? चिंटू है। ठीक है, एलिना का भाई धर्म है, एलिना का भाई धर्म है, ये अभी नहीं है, इसको छोड़ दो। बीना की बेटी एलिना है, इसकी बेटी कौन है? इसकी बेटी है वो है आपकी एलिना। बीना की बेटी कौन है? एलिना है। ठीक है, ठीक है, इससे पता चल रहा है हमको जेंडर के बारे में। किसके बारे में पता चल रहा है? प्लस माइनस से हमको पता चल रहा है किसके बारे में? जेंडर के बारे में। ठीक है, अब देखो एलिना का भाई धर्म है, इसका जो भाई है, इसका भाई कौन है? धर्म है। इसका भाई कौन है? धर्म है। ठीक है, तो अलका का एक ही बेटा है, अलका का एक ही बेटा है, मतलब अलका का बेटा कितने हैं? अलका का बेटा है अलका का एक। ठीक है, तो बेटा बेटा कौन है अलका का? अलका का बेटा कौन है? चिंटू है। ठीक है, तो देखो इसमें आपको पूछा गया है अलका का एक ही बेटा है, धर्म की नानी कौन हुई? ठीक है, धर्म की नानी कौन हुई? तो आप ऑब्वियसली बता दोगे। ठीक है, धर्म की नानी होगी वो कौन होगी? धर्म की नानी होगी कौन होगी? धर्म की नानी होगी अलका। कौन होगी? धर्म की नानी कौन होगी? अलका। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अलका। ठीक है, तो हमने देख लिया धर्म की नानी कौन हो जाएगी? धर्म की नानी हो जाएगी अलका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपको बोर्ड पर दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो दीपक का एक भाई अनिल है, प्रेम का पुत्र दीपक है, प्रेम का पिता विमल है। ठीक है, प्रेम का पिता विमल है, रिश्तेदारी में अनिल विमल से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, आपको बताना है कि रिश्तेदारी के अनुसार अनिल विमल से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। दीपक का एक भाई है, कौन है? अनिल। मतलब यहां पे दीपक है, कौन है यहाँ पे? यहाँ पे दीपक है, उसका एक भाई है, कौन है? अनिल। दीपक का एक भाई कौन है? दोस्तों मैंने लिखा हुआ है दीपक का एक भाई है अनिल, दीपक का एक ही भाई है, उसका नाम क्या है? अनिल। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो। प्रेम का पुत्र दीपक है, जो दीपक है, जो दीपक भाई साहब है, वो किसका पुत्र है? वो है प्रेम के। प्रेम का पुत्र कौन है? दीपक है। प्रेम का पुत्र कौन है? दीपक है।
प्रेम का पिता विमल है। अगर मैं इसकी बात करूं कि प्रेम कहां से आया, तो इसका जो पिता है वो कौन है? विमल है। इसका पिता कौन है? विमल है। ठीक है। तो रिश्तेदारी के अनुसार अनिल का विमल से क्या संबंध है, या फिर विमल का अनिल से क्या संबंध है? मतलब विमल है अनिल को क्या बोलेगा? विमल है अनिल को क्या बोलेगा? तो देखो, ये दोनों भाई हुए, ठीक है। ये इसका पिता हुआ और ये इसका पिता हुआ। मतलब ये विमल है ना, ये अनिल का क्या हुआ? दादा। क्या हुआ? दादा, मतलब ग्रैंडफादर हुआ। ठीक है। और विमल भाई साहब हैं, वो अनिल को क्या बोलेंगे? विमल भाई साहब अनिल को क्या बोलेंगे? तो विमल भाई साहब अनिल को क्या बोलेंगे? पोता। क्या बोलेंगे? पोता। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास की ओर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए तथा बी श्रीमती सी के पुत्र हैं। ए तथा बी श्रीमती सी के पुत्र हैं। बी ए की पत्नी है, ई बी की पत्नी है, सी डी और ई दोनों की कौन है? मतलब जो आपके डी और ई है, डी और ई का सी से क्या रिश्ता है? डी और ई का सी से क्या रिश्ता है, ये आपको बताना है। तो देखो, ए और बी श्रीमती सी के पुत्र हैं। अब देखो, यहाँ पे सी कौन है? महिला है। सी कौन है? महिला है। क्योंकि मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ये आपको पढ़ने से पता चल जाएगा। ठीक है। आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पढ़ने से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है श्रीमती। क्या लगा हुआ है? श्रीमती। तो श्रीमती हम किसके आगे लगाते हैं? हमेशा फीमेल के आगे लगाते हैं। किसके आगे लगाते हैं? फीमेल के नाम के आगे लगाते हैं हम श्रीमती। तो देखो, ए और बी श्रीमती सी के पुत्र हैं। ए और बी किसके पुत्र हैं? श्रीमती सी के पुत्र हैं। इसके पुत्र कितने हैं? 2। ठीक है। ए और बी श्रीमती सी के पुत्र हैं। ए और बी किसके पुत्र हैं? श्रीमती सी के पुत्र हैं। अब देखो, इनकी शादी भी हो गई। तो देखो, डी ए की पत्नी है। अब इसकी पत्नी है, वो कौन है? डी। डी ए की पत्नी है और ई बी की पत्नी है। इसकी भी पत्नी है। कौन है? ई। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है जो आपका डी है, जो आपकी ई है। ठीक है। जो आपका डी है, जो आपकी ई है, ये सी को क्या बोलेंगे? सी को क्या बोलेंगे? तो सी को बोलेंगी एक क्या? सासू माँ। क्या बोलेंगी? सासू माँ। सासू माँ। ठीक है। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है दोस्तों? आंसर है। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है दोस्तों? आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में बोला गया है दास का एक भाई अनुज है। दास का एक भाई अनुज है। दास चंदन का बेटा है, विजय चंदन का पिता है। संबंधों के तौर पर अनुज का विजय से क्या रिश्ता है? मतलब जो अनुज है वो विजय को क्या बोलेगा, या आपका विजय है वो अनुज को क्या बोलेगा? इसमें होता है कि विजय है ना, जो अनुज को क्या बोलेगा। ठीक है। तो देखो, दास का एक भाई है अनुज। ठीक है। यहाँ दास है आपका, इसका एक भाई है। कौन है?
भाई का नाम है अनुज। कौन है? दास का एक भाई है अनुज। ठीक है, आगे पढ़ो। दास चंदन का बेटा है। जो दास है ना, वो किसका बेटा है? वो चंदन का बेटा है। दास चंदन का बेटा है। ठीक है, दास किसका बेटा है? दास है बेटा है चंदन का बेटा है। दास किसका बेटा है? चंदन का बेटा है। विजय चंदन का पिता है। चंदन का पिता कौन है? चंदन का पिता है विजय। चंदन का पिता कौन है? विजय। ठीक है, चंदन का पिता कौन है? चंदन का पिता है विजय। ठीक है, तो संबंधों के तौर पर अनुज विजय का कौन है? मतलब विजय है, अनुज को क्या बोलेगा? विजय अनुज को क्या बोलेगा? तो देखो, ये दोनों हैं, जो आपका दास है और अनुज है। ठीक है, जो आपका दास है और अनुज है, ये किसके बेटे हुए? ये आपके चंदन का बेटे हुए। ठीक है, और चंदन का पिता कौन हुआ? चंदन का पिता हुआ दादा, सॉरी, चंदन का पिता हुआ कौन? विजय। तो इन दोनों का विजय कौन हुआ? दादा। क्या हुआ? क्या बोलेंगे? विजय और दास, सॉरी, अनुज और दास विजय को क्या बोलेंगे? बोलेंगे दादाजी। क्या बोलेंगे? दादाजी। और विजय है ना, अनुज को क्या बोलेगा? विजय अनुज को बोलेगा पोता। क्या बोलेगा? पोता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पोता। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में बोला गया है राहुल एवं रोबिन भाई है। ठीक है, प्रमोद रोबिन का पिता है। प्रमोद किसका पिता है? रोबिन का पिता है। शीला प्रमोद की बहन है। शीला किसकी बहन है? प्रमोद की बहन है। प्रेमा प्रमोद की निष्ठ है। प्रेमा प्रमोद की निष्ठ है। शुभा शीला की ग्रैंड डॉटर है। शुभा है ना, वो शीला की ग्रैंड डॉटर है। राहुल शुभा से किसका संबंधित है? मतलब राहुल शुभा से किसका संबंधित है? मतलब शुभा है ना, वो राहुल को क्या बोलेगी? तो देखो, पहले हम बना लेते हैं राहुल और रोबिन भाई हैं। यहाँ पे कोई कौन है? राहुल। राहुल और रोबिन। रोबिन कौन है? भाई है। राहुल रोबिन कौन है? भाई है। ठीक है, आगे बढ़ो। रोबिन का पिता, सॉरी, प्रमोद रोबिन का पिता है। इसका पिता कौन है? प्रमोद। प्रमोद रोबिन का पिता है। प्रमोद किसका पिता है? प्रमोद है रोबिन का पिता। अब देखो, शीला प्रमोद की बहन है। शीला किसकी बहन है? प्रमोद की बहन है। तो ये ना, इसकी जो बहन कौन है? वो है शीला। शीला प्रमोद की बहन है। शीला कौन है? प्रमोद की बहन है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो देखो, प्रमोद की बहन कौन है? शीला। ठीक है, तो हमने लिखा लिया शीला प्रमोद की बहन है। प्रेमा प्रमोद की निस है। अब देखो, प्रेमा प्रमोद की निस है, मतलब इसकी बेटी होनी चाहिए। इसकी बेटी कौन होनी चाहिए? प्रेमा। तब तो इसकी निस होगी ना। ठीक है, सुबह शीला की ग्रैंड डॉटर है। सुबह शीला की ग्रैंड डॉटर है, मतलब इसकी बेटी हो जाएगी कौन? शुभा। सुबह शीला की कौन है? ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है राहुल सुबह से किस प्रकार संबंधित है। तो सुबह है ना, राहुल को क्या बोलेगी? तो सुबह राहुल को बोलेगी चाचा। क्या बोलेगी? चाचा बोलेगी, मतलब बोलेगी अंकल। ठीक है,
हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चाचा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो ये प्रमोद है आपका, इसके दो बेटे हो गए राहुल और रोबिन। ठीक है, ये इसकी बहन हो गई, इसकी बेटी कौन हो गई प्रेमा, प्रेमा की बेटी कौन हो गई शुभा, प्रेमा की बेटी कौन हो गई शुभा। तो देखो ठीक है, ठीक है, राइट आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा चाचा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, इस क्वेश्चन में क्या लगाया है, ए और बी भाई हैं, सी बी की बहन है, सी की बेटी ई है, ई का ए से क्या रिश्ता है। तो देखो दोस्तों, हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो आप देख लो। पहले जो आपकी जो पहली क्लास डली हो दोस्तों, वो आप देखना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों उसमें मैंने आपका रक्त संबंध का बेसिक बताया। क्या बताया मैंने आपको बेसिक बताया। ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो कृपया कर वो क्लास देख लें, क्योंकि आपको वो क्लास बहुत यूजफुल होगी। ठीक है, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी किए हैं और उसका मैंने आपको बेसिक बताया कि ऐसा होता क्यों है। तो देखो ए और बी भाई है, तो हम बना लेते हैं ए और बी कौन है भाई है। ठीक है, ए और बी भाई है, मतलब एक क्या है, एक दूसरे के भाई है। ठीक है, सी बी की बहन है, सी किसकी बहन है, बी की बहन है, बी की बहन कौन है सी। ठीक है, सी बी की बहन है, सी की बेटी ई है, इसकी एक बेटी है कौन है ई, इसकी बेटी कौन है ई है। ठीक है, तो ए से क्या रिश्ता है, मतलब ई का ए से क्या रिश्ता है। तो देखो ई को क्या बोलेगी मामा, सॉरी इसका होगा आपका निस होगी, क्या हो गया निस होगा, भांजी हो, क्या होगा भांजी, क्योंकि हाँ ये है ना, ये है ना, ई को क्या बोलेगा, ये ई को बोलेगा भांजी। एक क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, एक प्यारा छोटा सा कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।